एआई एआई एआई, हर जगह बस यही सुनने को मिल रहा है। पर कलाकारों, लेखकों, म्यूजिशियंस, मतलब जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, उनके दिमाग में ना एक डर बैठ गया है। डर ये कि क्या मशीनें हमारी जगह ले लेंगी, क्या हमारी क्रिएटिविटी का खेल खत्म। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, जब एआई कुछ ही सेकंड्स में आर्ट, म्यूजिक, फिल्में सब कुछ बना सकता है, तो फिर इंसान की क्रिएटिविटी की ज़रूरत ही क्या है? क्या वो इर्रेलेवेंट हो गई है? क्या मशीनें हमारी इमेजिनेशन पर कब्जा कर लेंगी? सुनने में जितना डरावना लगता है ना, यकीन मानिए ये उतना ही फैसिनेटिंग भी है। तो चलिए सबसे पहले उस पक्ष को देखते हैं जो कहता है कि हाँ, एआई एक नया आर्टिस्ट है और इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो सच में हैरान कर देने वाली हैं। मतलब थोड़ी बहुत बेचैनी भी होती है देख के। मतलब अब एआई सिर्फ मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। सोच कर देखिए, आपने बस एक कमांड दिया और जिबली या पिक्सर जैसी स्टाइल में कोई आर्टवर्क तैयार। या फिर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक बिल्कुल नया गाना बन गया। ये फिल्में लिख रहा है, डायलॉग्स बना रहा है, म्यूजिक कंपोज कर रहा है, और ये सब हो रहा है सेकंड्स में। तो ये सिर्फ एक टूल नहीं रहा, अब ये खुद एक क्रिएटिव फोर्स बन गया है। अच्छा, अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। 1 मिनट के लिए एआई को भूल जाते हैं और खुद से एक सवाल पूछते हैं। ये जो ओरिजिनलिटी या मौलिकता की हम इतनी बात करते हैं, क्या वो सच में होती है? क्या हमारी सोच वाकई इतनी ओरिजिनल है? शायद जवाब उतना सिंपल नहीं है। एक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट एआई के खिलाफ क्या है? कि वो ओरिजिनल नहीं सोच सकता, वो तो बस नकल करता है, इमिटेट करता है। फेयर इनफ। पर 1 मिनट रुकिए, क्या हम इंसान, क्या हम वाकई ओरिजिनल सोच सकते हैं? या हमारी पूरी क्रिएटिविटी भी बस इंस्पिरेशन और इमिटेशन का एक मिलाजुला रूप है? मार्क ट्वेन ने इस पर एक बहुत कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि नया आइडिया जैसा कुछ होता ही नहीं है। हम बस पुराने आइडियाज को लेते हैं और उन्हें एक कलाइडोस्कोप, एक बहुरूप दर्शक में डालकर घुमा देते हैं, जिससे एक नया पैटर्न नजर आने लगता है। सोचिए, हमारा हर नया आइडिया कहीं ना कहीं पुराने आइडियाज का ही तो एक रीमिक्स है। तो फिर ओरिजिनलिटी आखिर है क्या? इसको ऐसे समझते हैं, एक एआई कैसे सीखता है? उसे लाखों करोड़ों तस्वीरों, किताबों, गानों का डेटा दिया जाता है और वो उसमें पैटर्न ढूंढता है। और एक इंसान कैसे सीखता है? वो आर्ट स्कूल जाता है, स्कॉर्सेज़ी की फिल्में देखता है, वैन गॉग की पेंटिंग्स को स्टडी करता है और फिर उनकी स्टाइल से इंस्पायर होता है। जब आप दोनों को साथ रखकर देखेंगे ना, तो प्रोसेस में एक अननर्विंग सिमिलैरिटी नजर आती है ना? और यहीं पर हमारा डबल स्टैंडर्ड सामने आता है। अगर मैं किसी से सीखूं तो वो है इंस्पिरेशन, और अगर एआई वही काम करे तो वो हो गई इमिटेशन या नकल। ये बड़ा अजीब है कि एक ही प्रोसेस को हम दो अलग अलग नाम दे रहे हैं। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, इसका सबूत हमारे सामने है। बॉलीवुड की कितनी ही सुपरहिट फिल्में हॉलीवुड की प्रेरणा से बनी है। गजनी मेमेंटो से इंस्पायर थी, धूम 3 द प्रेस्टीज से। ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो ओरिजिनलिटी और इंस्पिरेशन के बीच की वो जो लाइन है ना, वो पहले से ही काफी धुंधली है। तो फिर असली खतरा क्या है? असली लड़ाई एआई वर्सेस ह्यूमन की है ही नहीं। असली खतरा है कॉर्पोरेट क्रिएटिव फैक्ट्री, वो सिस्टम जो आर्ट से ज्यादा प्रॉफिट की परवाह करता है। और ये सिस्टम एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। आजकल की जो ज्यादातर फॉर्मूला फिल्में हैं, उनका नुस्खा क्या है? हीरो की एक धमाकेदार एंट्री, कुछ स्टैंडर्ड एक्शन सीन, एक पुराने गाने का रीमिक्स, कुछ घिसे पिटे इमोशनल सीन और एक प्रिडिक्टेबल सा क्लाइमैक्स। ये आर्ट नहीं, ये एक असेंबली लाइन है, एक फैक्ट्री है जहां क्रिएटिविटी को एक रेसिपी बना दिया गया है। और जब आप इस फैक्ट्री मॉडल में काम करते हैं, तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि काम कोई इंसान कर रहा है या एआई? दोनों ही उस सिस्टम के लिए बस एक रिप्लेसेबल पार्ट है, एक पुर्जा है जिसे बदला जा सकता है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो ये डायलॉग सुनिए। तुमने सिर्फ मेरा एक्शन देखा है, रिएक्शन अभी बाकी है। सुनने में बिल्कुल किसी सलमान खान की फिल्म का डायलॉग लगता है ना, पर ये किसी इंसान ने नहीं, ये एक एआई ने लिखा है। इससे पता चलता है कि एआई इस फॉर्मूले को कितनी अच्छी तरह से सीख चुका है। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो इंसान के पास है और एआई के पास कभी नहीं हो सकती। एक ऐसा एलिमेंट जो हमें हमेशा हमेशा मशीनों से अलग रखेगा। वो चीज क्या है? बहुत सिंपल है, एक्सपीरियंस, अनुभव। एआई के पास डेटा हो सकता है,
अरबों खरबों किताबों का, फिल्मों का, पर इंसानों के पास है जिया हुआ अनुभव, लिव्ड एक्सपीरियंस। और यही वो छोटा सा फर्क है जो असल में बहुत बड़ा है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है अनुराग कश्यप। उनकी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो उनके अनुभव हैं। नो स्मोकिंग, सेंसरशिप पर उनका गुस्सा था। रिटर्न ऑफ हनुमान अपनी बेटी के साथ रिश्ते को जोड़ने की एक कोशिश थी। अगली, देवडी, ऑलमोस्ट प्यार, ये सब फिल्में उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उनके संघर्ष, उनके नजरिए से निकली हैं। ये वो कच्चा इमोशनल सच है जिसे कोई एआई, कोई मशीन कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकती। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। असली लड़ाई एआई बनाम इंसान की नहीं है। असली लड़ाई है कॉर्पोरेशंस और इंडिविजुअल आर्टिस्ट्स के बीच की। एक तरफ वो हैं जो एआई को लागत कम करने, लोगों को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो आर्टिस्ट है जो एआई को अपनी आवाज, अपना यूनिक नजरिया दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? क्या एआई एक विलन है, एक अत्याचारी, या फिर ये सिर्फ एक टूल है? चलिए एक ज्यादा पॉजिटिव नजरिया देखते हैं कि कैसे एआई एक खतरा नहीं बल्कि आर्टिस्ट के हाथ में एक जबरदस्त हथियार बन सकता है। देखिए, एआई को एक दुश्मन की तरह मत देखिए, इसे एक टूल की तरह देखिए। जैसे कैमरा आया था या फिर कंप्यूटर, इन चीजों ने पेंटर्स या लेखकों को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि उन्हें काम करने के नए और ज्यादा पावरफुल तरीके दिए। खासकर जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, उनके लिए तो एआई एक गेम चेंजर है। सोचिए जरा, एक अकेला इंसान अपने घर में बैठकर पूरी की पूरी एनिमेटेड फिल्म बना सकता है या एक वीडियो गेम तैयार कर सकता है। क्यों? क्योंकि एआई आपका टाइम बचाता है, आपकी कॉस्ट कम करता है। ये असल में बड़े बड़े कॉरपोरेशंस की मोनोपोली को तोड़ता है और क्रिएटिविटी को डेमोक्रेटाइज करता है। मशहूर फिल्ममेकर जिम जारमुश ने कहा था, वहां से चुराओ जहां से तुम्हारी कल्पना को आग मिले। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम, तुम्हारी चोरी भी ऑथेंटिक होगी। मतलब असली आर्ट आती है अलग अलग इंस्पिरेशंस को मिलाकर कुछ नया बनाने से, और एआई इस प्रोसेस को, इस सिंथेसिस को 1000 गुना तेज कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जब कॉरपोरेशंस एआई का इस्तेमाल नौकरियां खत्म करने के लिए कर रहे हैं और आर्टिस्ट उसी एआई का इस्तेमाल कुछ नया बनाने, नई नौकरियां पैदा करने के लिए कर रहे हैं, तो असली कंट्रोल किसके हाथ में है? सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं है, सवाल नियत का है।